जितने हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें मनुस्मृति को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत और प्रसिद्धि मिल गई है भाई, फॉर पॉलिटिकल रीजंस। देखो, ये जो स्मृतियां हैं ये एक क्लास ऑफ लिटरेचर है जो कि श्रुति से बिल्कुल नीचे का माना गया है। इसमें आध्यात्मिक बातें बहुत कम है। इसमें वो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनके आधार पे समाज को चलाना है। किसी को अगर आपने रुपए देने हैं तो उसका क्या कायदा है, राजा को राज्य अगर चलाना है तो उसको क्या सलाह दी गई है, जो 4 वर्ण बताए गए हैं उन 4 वर्णों की क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। कोई चोरी कर ले तो उसकी क्या सज़ा है, फलाने वर्ण का आदमी चोरी कर रहा है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, दूसरे वर्ण का कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी। तो इस तरह की बातें हैं सब मनुस्मृति में, और भी स्मृतियां हैं। इनका कभी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहा, ठीक है। जितना मैंने इतिहास पढ़ा है मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि किसी राजा ने मनुस्मृति को अपने राज्य का संविधान बना रखा हो। एकदम भी नहीं, एकदम नहीं। और मनुस्मृति से कॉम्पीट करती हुई और भी स्मृतियां थीं, ठीक है, और उनका भी बड़ा महत्व था। तो हाँ, सामाजिक तौर पर ये रहे हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि सीधे सीधे मनुस्मृति को किसी ने अपना संविधान नहीं बना लिया, लेकिन मनुस्मृति के कुछ तत्वों पर अमल होता रहा हो, ठीक है। और मनुस्मृति में विशेषकर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बहुत महत्व दिया जा सके। देखो, जो ऊंची बातें हैं मनुस्मृति में, कुछ उसमें बड़ी बड़ी लॉफ्टी सबलाइम बातें भी हैं, उदात्त बिल्कुल। जैसे कि महिलाओं को लेकर के कुछ बड़ी दैवीय बातें कही गई हैं कि महिलाओं को सीधे सीधे देवी की संज्ञा दे दी गई है। कहा है कि अगर महिलाओं को जहाँ पर इज्जत नहीं मिल रही है उस जगह पर किसी भी तरह की धार्मिकता हो ही नहीं सकती। अगर आप महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकते तो भूल जाइए कि रिलीजियस स्पिरिचुअल वगैरह आप हो सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः बड़ा गूढ़ सूत्र है, ये भी हमें मनुस्मृति में मिल जाता है। तो कुछ बातें मनुस्मृति में बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो कुछ मनुस्मृति में अच्छा है वो पहले ही वेदांत में उपलब्ध है। मनुस्मृति में जो कुछ बढ़िया है वो तो पहले ही वेदांत में उपलब्ध है। और बहुत कुछ मनुस्मृति में ऐसा है जिस पर बड़ा विवाद होगा और जो बातें बिल्कुल अस्वीकार करने योग्य भी हैं निश्चित रूप से, और जिन बातों के कारण भारत का बड़ा नुकसान हुआ है। जो स्थान है वो कई जगहों पर पुरुषों से नीचा बता दिया गया है। और जो नियम भी बताए गए हैं पुरुषों महिलाओं के लिए अलग अलग बता दिए गए हैं। और जैसे एक जगह पर बोल दिया गया है कि ऊंची जाति का कोई मनुष्य है, जैसे ब्राह्मण है, वो किसी नीची जाति की महिला के साथ व्यभिचार कर लेता है तो उसकी एक सजा है। पुरुष को एक सजा है, महिला को एक सजा है। नीची जाति का, जो तथाकथित नीची जाति है, उसका कोई पुरुष किसी उच्च वर्ण की महिला के साथ कुछ कर लेता है तो उसमें एक अलग सजा बता दी गई। तो वो सब बातें अन्यायपूर्ण हैं और करा भी जाना चाहिए ना। कहीं अन्याय हुआ है तो उसको छुपाया क्यों जाए, कहीं कोई बात गलत है तो उसको छुपाने का कोई कारण नहीं। बताए जाने से खुद को विक्टिम कहने में या कि विक्टिम्स का नेता कहने में मदद मिल जाती है। और लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि देखो, अन्याय अत्याचार तो हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब कुछ व्हाइट वॉश कर दोगे और कह दोगे नहीं 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 सब कुछ पाक साफ था, सुथरा था। ऐसा नहीं है। अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है। और ज्यादा रेलेवेंट बात यह है कि आज भी हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में वो बातें बहुत गहरी घुसी हुई हैं। तो वो आज भी जो अपने ही भाई हैं, और धर्मों को छोड़ दो, अपने ही धर्म के जो अपने भाई हैं वो उनको भी बराबरी की दृष्टि से नहीं देख पाते। तो वो सब गड़बड़ तो निश्चित रूप से हुई है। उसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता है। जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो तथाकथित निचले वर्ग हैं, उन्होंने तो भुगता ही है, पूरे देश ने भुगता है। ऐसे ही थोड़ी था कि भारत 1000 सालों तक पीछे रहा, गुलाम रहा, उसका शोषण होता रहा, सामाजिक आर्थिक हर तरीके से पिटा पीछे होता चला गया। उन सब के पीछे वाजिब वजहें हैं ना। तो वो सब रहा है। लेकिन
आज के दौर में उस ग्रंथ की बहुत प्रासंगिकता है ही नहीं। आपको उसको रुचि के तौर पे पढ़ना हो, पढ़ लो। आपको ऐसे पढ़ना हो, आप रिलीजियस स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ लीजिए। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको पढ़ के आज आप जिंदगी जी सकते हैं। आज जिंदगी जीने में स्मृति ग्रंथ आपकी सहायता नहीं करेंगे। उसमें तो आपकी सहायता से, लोग कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या करोगे हिंदू राष्ट्र बना के? तुम्हारा संविधान ही वेदांत है, वो कहां से आ गया संविधान? समझो तो, उसमें लिखा नहीं है भले कि ये वाक्य इस उपनिषद से आ रहा है, पर वो अपने आप में उपनिषद ही है, बस रेफरेंस देना बाकी रह गया था। पर वो दे दिया जाए तो लोग भड़क जाएंगे, कहेंगे ये तो धार्मिक ग्रंथ हो गया। वो धार्मिक ग्रंथ ही है। नहीं तो बताओ बंधुत्व तो मनुष्य में हो कैसे सकता है? फ्रेटर्निटी कहां से आ जाएगी? जो बातें आपका संविधान कह रहा है ना, वो आम आदमी के बस की ही नहीं है। हर तरीके की लिबर्टी आपका संविधान आपको दे रहा है। कितने तरीके की फ्रीडम्स हो सकती हैं वो विस्तार में लिख के बता रहा है। इतनी बड़ी बात है फ्रीडम, जो कि उच्चतम आध्यात्मिक बात होती है ना, और देखिए आपका संविधान उसको कितना महत्व देता है। भारत अगर आध्यात्मिक देश नहीं रहा होता तो भारत का संविधान भी वैसा नहीं हो पाता जैसा आज है। तुम्हारा संविधान तुम्हारी मिट्टी से उठा है पागल, नहीं तो हम रिपब्लिक कैसे बन जाते? वहां पर तो आज भी क्वीन बैठी हुई है। हमने कहा यहाँ कोई किंग क्वीन कुछ नहीं, हम सच्चे गणतंत्र हैं।